Hello students, today I am here with second poem of your book, that is The Kite, and I know that you all are familiar to this title and I'm sure that some of you fly kites. आप ज़रूर उड़ाते होंगे ना, कुछ बच्चे तो ज़रूर उड़ाते होंगे kite. So now let's see what's there in the poem. All of us like to fly kites. सब पसंद करते हो ना आप सब भी kite flying को. Have you ever tried to fly one? आपने कोशिश की है कभी काइट को फ्लाई करने के लिए? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. ठीक है, सो वी विल रीड दिस पोएम. इट इज ऑल अबाउट अ काइट. So firstly we will read the full poem and then I'll explain it. Okay? How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail. Then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it is new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Okay, so the poet of this poem is Harry Ben. Okay, now I'll explain it. In first two lines, the poet says that the kite looks very bright on the blue. यहाँ पर blue का मतलब क्या है? यहाँ पर blue का मतलब है sky because it is blue in color. Okay? So the poet says that the kite when it is new, ठीक है? A new kite looks very bright in the sky. Sky में बहुत bright दिखती है जब एक kite new होती है. With a dive and a dip, it snaps its tail. सो ये काइट फिर क्या करती है? डाइव एंड डिप का मतलब होता है कभी ये नीचे आती है, कभी ये ऊपर जाती है. ठीक है, इट कम्स अप एंड डाउन एंड इट स्नैप्स इट्स टेल. और ये अपनी टेल को, आपने देखा होगा टेल भी होती है काइट में. ठीक है, अपनी टेल को स्नैप करती है. स्नैप का मतलब है टू मूव विद साउंड. ठीक है, अपनी टेल को मूव करती है विद अ ब्रेकिंग साउंड. ठीक है, तो ये ऊपर आते हुए नीचे जाते हुए अपनी टेल को एक साउंड के साथ मूव करती रहती है. ठीक है, आगे देखते हैं. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. फिर ये क्या करती है? देखो बेटा, जिस तरह शिप होता है, ठीक है, उसमें एक सेल लगा होता है. जो एक कपड़ा लगा होता है शिप में, उसी को हम सेल बोलते हैं. ठीक है, तो जब हवा चलती है, उस सेल में हवा लगती है, तब शिप मूव करता है, तब वो आगे बढ़ता है. तो ये भी उसी तरह करती है. जो काइट होती है, इसकी देखो कंपैरिजन हुई है शिप के साथ. ठीक है, कि जो मूव करती है ये शिप की तरह मूव करती है. ओके, तो इन दोनों की कंपैरिजन हुई है यहाँ पर. किस वर्ड के साथ? सोर्स. कि शिप भी जैसे सौर करता है, उसी तरह काइट भी सौर करती है. ठीक है, और सौर का मतलब होता है आगे बढ़ना. ठीक है, तो जिस तरह शिप अपने सेल के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह काइट भी अपने जिसकी बनी होती है वो पेपर की, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ती रहती है. क्लियर? एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. एंड और अगर इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये राइड कर रही हो. जैसे ये कहाँ राइड कर रही हो? ओवर टाइड्स ऑफ विंड. देखो बच्चों, टाइड्स मीन्स होता है वैसे तो फ्लो ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, तो यहाँ पर किसका फ्लो बोला है? विंड का. ठीक है, हवा का जो फ्लो रहता है, ये उससे उसके ऊपर राइड करती रहती है. ठीक है, ऐसा ही होता है ना, स्काई में रहती है, हवा के ऊपर राइड करती रहती है काइट. ठीक है, आगे देखते हैं. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. फिर उसके बाद ये कहाँ, किसके ऊपर चली जाती है? क्रेस्ट पे. क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप. ठीक है, टॉप पर चली जाती है. किसके टॉप पर? गस्ट. गस्ट का मतलब होता है हवा का एक झोंका, एक फ्लो आता है हवा का. ठीक है, तो ये जो विंड का जो फ्लो होता है उसके टॉप पर, उसके ऊपर चढ़ जाती है. ठीक है, एंड पुल्स, और हम इसको क्या करते हैं? फिर हम इसको खींचते रहते हैं.
आगे देखते हैं. Then seems to rest as wind falls. As wind falls का मतलब है जब wind कम हो जाती है, ठीक है, चलना बंद कर देती है थोड़ी देर के लिए. तो then seems तब ऐसा लगता है to rest, जैसे कि काइट रेस्ट कर रही हो, ठीक है. आगे देखते हैं. When string goes slack, you wind it back. स्ट्रिंग का मतलब होता है जो उसमें धागा लगा रहता है, थ्रेड, ठीक है, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं. गोज स्लैक, स्लैक का मतलब होता है वीक, ठीक है बच्चों. सो जब इसका जो धागा होता है, थ्रेड होता है, वो वीक हो जाता है, यू विंड इट बैक. तब आप उसमें क्या करते हो, दोबारा से विंड देते हो, दोबारा से उसको हवा देते हो, ठीक है. आगे देखते हैं. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज. और उसको तब तक आप दौड़ाते रहते हैं जब तक एक न्यू ब्रीज आ जाती है, ठीक है, जब तक एक दोबारा से फिर से हवा चल जाती है, तब तक आप उसको ऐसे ही उसके स्ट्रिंग को विंड करते रहते हैं, उसको हवा देते रहते हैं, उसको दौड़ाते रहते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. तो फिर क्या होता है, इसके जो विंग्स होते हैं, आपने देखा होगा है ना, काइट में क्या होता है, जिसकी हेल्प से ये उड़ती है उसी को विंग्स बोला जाता है, ठीक है. इट्स विंग्स फिल, इसके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो भर जाते हैं. एंड अप इट गोज, वो हवा से भर जाते हैं और फिर ये फिर से ऊपर चली जाती है, ठीक है. आगे देखते हैं. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू. यहाँ पर फर्स्ट टू लाइन्स को दोबारा से यूज़ किया गया है, ठीक है. Again, poet is saying that a new kite looks very bright when it is in the sky. Okay, आगे देखते हैं. But a raggeder thing you never will see. But जब एक raggeder का मतलब होता है जब ये कट जाती है, फट जाती है, ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो you never will see, तो तुम फिर उसको दोबारा नहीं देखोगे. When it flaps on a string in the top of a tree. It flaps. Flaps का मतलब होता है ये कहीं फंस जाती है, ठीक है. On a string. String का मतलब होता है थ्रेड. थ्रेड में उलझ जाती है, फंस जाती है. In the top of a tree. किसी पेड़ के ऊपर, ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, जब एक रैगेटर थिंग होती है, मतलब ये कट जाती है या फट जाती है किसी रीज़न से, सो आप उसको फिर दोबारा नहीं देखोगे. इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. तो ये ट्री के ऊपर धागे में उलझ जाती है. क्लियर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम. Now let's see the exercise work of the poem The Kite. Okay, so the first question is, list out the action words in the poem. Do you know what is action word? मैं बताती हूँ चलो आपको, ठीक है. एक्शन वर्ड वो होते हैं जिन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, जो वर्क होना शो करते हैं, ठीक है. देखो जैसे डाइव, ठीक है, डाइव करना, नीचे जाना, डिप करना. स्नैप्स का मैंने जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स आए हैं ऐसे पोएम में जिनसे ये पता चलता है कि काइट क्या क्या करती है, ठीक है, उसके एक्शन का पता चलता है कि वो क्या क्या एक्शन करती है. तो इसी तरह वी हैव टू चूज़ some action words from the poem and we have to write here. Okay, so these words are dive, dip, snaps are already given. Now soars, rides, climbs, pulls, falls, run, blows, goes, flaps. These all are action words. Okay, because in words से कुछ ना कुछ action होने का पता चलता है. Next, read these lines from the poem. Then soars like a ship with only a sail. I told you like कि जो काइट होती है वो सोर करती है, ठीक है, वो मूव करती है किसकी तरह, शिप की तरह. तो शिप में और काइट में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है. विद ओनली अ सेल, जिस तरह शिप सेल के साथ मूव करता है उसी तरह काइट भी मूव करती है आगे. सो आगे पढ़ते हैं. द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप विद अ सेल. एक टेललेस काइट मीन्स कि जिसमें टेल नहीं होती, ऐसी काइट का कंपैरिजन किससे किया गया है, शिप के साथ. दिस इज कॉल्ड अ सिमली. और इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, सिमली बोलते हैं, जब दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है.
तो कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर्ड टू, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, तो हमें इनका कंपैरिजन करना है किसी से भी, किसी एनिमल से, किसी बर्ड से, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज ही रन्स लाइक, वो ऐसे रन करता है जैसे कि, अब रनिंग का कंपैरिजन हो रहा है, तो रनिंग का कंपैरिजन किसके साथ सुटेबल रहेगा? एज यू नो दैट एनिमल्स में हॉर्स बहुत तेज़ रन करता है, तो इसलिए हम उसके साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी हॉर्स, ही रन्स लाइक हॉर्स। नेक्स्ट इज ही ईट्स लाइक स्नेल, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे खाता है, ठीक है, काफ़ी देर तक खाता रहता है। स्नेल, स्नेल होती है जो खाती रहती है काफ़ी देर तक धीरे धीरे, तो हम इसका कंपैरिजन स्नेल के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शी सिंग्स लाइक, अब वो किसकी तरह गाती है? अब कोई बहुत अच्छा गाता हो तो उससे कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे ही एक छोटी सी बर्ड होती है कैनारी, ठीक है, कैनारी एक येलो कलर की बर्ड होती है जो बहुत स्वीटली गाती है, तो सिंगिंग में हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इट शाइन्स लाइक, अब शाइनिंग में किसके साथ कंपैरिजन करें हम? डायमंड के साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है, तो इट शाइन्स लाइक डायमंड। इट फ्लाइज लाइक, अगर कोई चीज़ उड़ रही है तो उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा सकता है? बर्ड के साथ, कि ये तो बिल्कुल बर्ड की तरह उड़ती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, द एक्सरसाइज, ओके। सो नाउ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।